जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी तरह की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के निमित्त मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार किया जाने वाला शीघ्र विवाह का यह उपाय माता पिता स्वयं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। साथियों, मकर संक्रांति का ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें उस दिन से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं और बहुत ही शुभ और मंगल है। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य, जप तप और स्नान आदि का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसका अक्षय फल मिलता है। तो आइए आप शीघ्र विवाह के उपाय की बात करते हैं। तो यह उपाय आपको सुबह करना है और माता पिता अथवा बच्चे कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो उपाय की बात करें इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को आप सुबह जल्दी उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको लाल कलर अथवा पीले कलर के वस्त्र पहनना है। वैसे कोशिश करें कि लाल कलर के वस्त्र पहने तो अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन मंगलवार है और भगवान सूर्य नारायण को इसमें आपको सामने रख करके प्रार्थना करना है, उनको जल देना है और उनकी पूजन अर्चना करना है। तो लाल वस्त्र पहनने के पश्चात अपने पूजन घर में पहुंच जाएं और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति जो कि विघ्नहर्ता हैं, सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। इसके बाद भगवान भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज जिनकी शरण में जाने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जिनकी कृपा से विवाह योग बनते हैं, और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जो आपकी हर कार्य में मदद करते हैं, और अपने पितृ देवता जिनका हमारे शुभ और मंगल कार्यों में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, बल्कि उन्हीं के आशीर्वाद से बच्चे फलते फूलते हैं और शुभ और मंगल कार्य होते हैं। विवाह इत्यादि में उनको आमंत्रित किया जाता है। तो उनसे इस उपाय की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे और इसके पश्चात आपको एक जल का लोटा तैयार करना है। उसमें एक तांबे का आप लोटा ले लें, उसमें कुछ सामग्री आपको डालना है, थोड़ा सा 1 आध चम्मच गंगा जल उसमें मिक्स करें और 2 लाल कलर के फूल आपको डाल लेना है, चाहे गुलाब के हो सकते हैं अथवा गुड़हल के फूल हो सकते हैं। 2 लाल कलर के फूल उसमें डाल लें। 1 चुटकी यानी कि 1 चम्मच के बराबर सफेद तिल और 1 चुटकी सफेद चंदन उसमें आपको मिक्स कर देना है, और थोड़ी सी रोली या कुमकुम जिसे कहते हैं उसे आप लोटे जल में डाल लें, और 1 गुड़ का टुकड़ा यानी गुड़ की डली। इतनी चीजें आपको मिक्स कर लेना है। सामग्री एक बार फिर सुन लें कि जल के लोटा में शुद्ध जल से आप तांबे का लोटा भर लें, उसमें 1 चम्मच गंगा जल डालें, 2 लाल कलर के फूल डालें, 1 चुटकी सफेद तिल, 1 चुटकी सफेद चंदन, 1 चुटकी रोली और 1 गुड़ का टुकड़ा। इतनी चीजें मिक्स करके अपने पूजा घर में आपको लाल कलर के आसन पर बैठना है अथवा किसी भी आसन पर लाल कलर का वस्त्र डाल और बैठ जाना है, और बस शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करके पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। और इसके पश्चात जो आपने जल का लोटा तैयार किया है, इसे खुली जगह में जा करके जब भगवान सूर्य नारायण उदित हो जाएं, दिखने लगे, तो चाहे अपने छत पर चले जाएं अथवा अपने बरामदे आंगन जैसी भी आपको सुविधा हो, और भगवान
सूर्य नारायण को आपको जल अर्पित करना है और उसमें उनका एक मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। और जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उनमें यदि आपको भगवान सूर्य के 12 नाम यानी कि 12 नाम याद है तो ठीक है, और नहीं है तो ओम सूर्याय नमः अथवा ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से आपको कम से कम 3 बार तो उनके नाम बोलना है। और यदि संभव हो सके तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायण नमः। इस तरह से भगवान सूर्य के 12 नाम यानी 12 नाम यदि बोलकर आप जल अर्पित करते हैं तो सोने में सुहागा और भगवान सूर्य बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और जिन्हें याद नहीं तो आप 3 बार भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है, वो स्वेच्छा की बात। इसके पश्चात जल दे करके पुनः अपने पूजा घर में लाल आसन पर आपको बैठ जाना है और ओम सूर्याय नमः का 108 बार आपको जाप करना है पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ, और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कोशिश प्रार्थना करना है कि हे सूर्य नारायण भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है अथवा कोई शादी का ऐसा बंधन दोष बना हुआ है तो वह जल्द से जल्द खुल जाए, और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा कोई राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, और यदि कोई ऐसा अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि इस उपाय को बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है भगवान से। साथियों, पूर्ण श्रद्धा और भाव से यानी सच्चे मन से कोई भी करी हुई प्रार्थना स्वीकार होती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। और इसके बाद आपको उस दिन, क्योंकि मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आपको किसी भी मंदिर में अथवा किसी भी मंदिर के पुजारी को यथाशक्ति सफेद तिल और थोड़ा सा गुड़ आपको, मतलब 1 किलो 500 ग्राम 250 ग्राम जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसा थोड़ा सा तिल और गुड़ आपको दान करना है। तो ऐसा करने से ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। कुछ थोड़ा सा दक्षिणा 11, 21 अथवा 51 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप किसी भी मंदिर में अथवा किसी भी मंदिर की पुजारी को आपको दान करना है, जहां भी आपकी श्रद्धा हो। अपने बच्चों के निमित्त, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के शीघ्र विवाह के निमित्त आपको इतना करना है। ऐसा करने से विवाह में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण होगा और अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों, उपाय के पीछे एक लॉजिक होता है कि इनमें ग्रहों का बैलेंसिंग होता है, बैलेंस लगता है। जो भी ग्रह विरोधी है या निगेटिविटी छोड़ रहा है या निगेटिव ऊर्जा दे रहा है तो उसका संतुलन हो जाता है और विवाह में बने हुए दोषों का शमन हो जाता है, और शुक्र और गुरु एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो इस उपाय के पीछे भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है। तो बहुत जल्द, और इस उपाय को केवल एक ही बार करना है आपको, सिर्फ एक बार। तो ऐसा करने से बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में इस उपाय को करने से बहुत जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। धन्यवाद।